नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हेलो डॉक्टर इस खास सेगमेंट में। और आज के हमारे इस खास सेगमेंट में एक बड़े ही खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारी आज की डेली जो दिनचर्या हो गई है, जो हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, उससे हमारी जो बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स पे बहुत सारा असर पड़ रहा है। लेकिन जो हमारी जो फूड हैबिट्स हैं हमारे, स्पेशली नागपुर के लोगों के लिए, नागपुर के आस-पास के लोगों की, वो हमारी किडनी पर बहुत असर डालते हैं। और किडनी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। यार, किडनी के बारे में बहुत सारे जोक्स भी आपने सुने होंगे, फ़ोन लेने के लिए किडनी बेच देंगे। लेकिन यार, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का, हमारे शरीर का। और इसके बारे में आप आज सटीक जानकारी पाएँगे डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख जी से। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका यूसीएन के स्टूडियो में। डॉक्टर जो है गंगा केयर हॉस्पिटल में एक नेफ्रोलॉजिस्ट कंसल्टेंट है और साथ ही ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट भी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किडनी का क्या रोल है? क्या किडनी होती है हमारे जीवन में, हमारे लिए आप क्या कहेंगे? अंकित जी, पहले तो मैं सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है किडनी के बारे में कि किडनी एक फ़िल्टर करने वाला ऑर्गन माना जा सकता है। बिल्कुल। जो भी हमारे शरीर में डाइजेशन के बाद या वाटर का यूज़ करने के बाद जो भी गंदगी तैयार होती है उसको फ़िल्टर करने का काम किडनी करती है। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि यूरिया, क्रिएटिनिन, पोटेशियम, ये जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं शरीर में उनको बाहर फेंकना होता है। ओके। और उसी के साथ में जितना अपन एक्स्ट्रा कभी-कभी पानी पी लेते हैं, तो पानी को भी बाहर फेंकने का काम, मतलब ये बहुत बेसिक काम किडनी का होता है। लेकिन किडनी जो है कई बार फ़िल्मों में दर्शाया जाता है, वीडियोज़ में भी देखते हैं, लेकिन उसका एग्ज़ैक्ट साइज़ और कहाँ लोकेटेड होती है, ये बहुत लोग अलग-अलग बताते हैं। कोई बोलते हैं इधर है, कोई बोलते हैं पीछे है। कहाँ है एग्ज़ैक्ट लोकेटेड, कैसे होती है, कहाँ जैसे होती है वो? डेफ़िनेटली किडनी जो है हमारे पेट में ही होती है, लेकिन पेट में पिछले वाले साइड में होती है और जो जी। हमारी रिब केज होती है उसके नीचे में, ओके। उस साइड में होती है। तो और जैसे किडनी जो बहुत सारी धारणाएँ हैं जी। कि हाँ, वो आगे रहती है, फिर अगर वहाँ से कुछ मार लगेगा तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम में किडनी का जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो पीछे मार लगने से हो सकता है और ओके। किडनी हमारी बैक साइड में ही होती है। ओके, बैक साइड में पीछे से मार लगे तो ज़्यादा रिस्क दिक्कतें है, हो सकती सामने है से डेफ़िनेटली। प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हो तो सकती है हाँ, प्रॉब्लम, हो सामने से भी हो हाँ, सकती है, हाँ। बट मैक्सिमम टाइम जब पीछे वाला मार लगता है तब किडनी में दिक्कत हो सकती है। ओके। तो बेसिक आपने फ़िल्टरिंग बताया, यस, किडनी का फ़ंक्शन है, लेकिन कई जगह ये भी सुनने मिलता है कि किडनी जो है हमारे हीमोग्लोबिन भी बढ़ाती है। यस, यस, क्या ये यस। बात सच है और देखिए, क्या जैसे हमने कैसे होता है? सबसे बताया, पहले बताया हमने कि बेसिक वर्क है। किडनी के वजह से देखा जाए तो 4 हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं। जी। एक तो जैसे मैंने बताया यूरिन को, हुँ, हुँ, दूसरा बताया सोल्यूट क्लीयरेंस, मतलब जो यूरिया, क्रिएटिनिन, जो अनावश्यक पदार्थ हैं उनको निकालना। जी। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो किडनी का काम है वो है हीमोग्लोबिन बनाना। या अब किडनी हीमोग्लोबिन कैसे बनाती है, तो किडनी के कुछ पार्ट्स में जिसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं उसके आजू बाजू में कुछ इंपॉर्टेंस और अलग से ऐसे सेल होते हैं। हुँ, वहाँ से एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन निकलता है। ओके। कुछ मात्रा में वो लिवर से भी आता है, लेकिन किडनी का उसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। और ये एरिथ्रोपोइटिन ऑर्गन जो हार्मोन होता है, हुँ, 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 ये हीमोग्लोबिन तैयार करने में मदद करता है। ये ओके, तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन किडनी का होता है। ओके। चौथा फंक्शन जो किडनी का होता है वो है हमारे बोन्स को मजबूत करना। अब वो हुँ, बोलेंगे हुँ, कैसे? तो शरीर में जो विटामिन डी हम सुनते हैं, हाँ, सनलाइट में जाओ विटामिन डी आएगा। लेकिन बिल्कुल, किडनी बिल्कुल। में है ना, वो जो विटामिन डी हमारा शरीर में बना हुआ है उसको एक्टिव करने का काम वो किडनी में बनता है। और ओके, विटामिन डी का काम क्या है? तो कैल्शियम, फास्फोरस, इसका जो बैलेंस बना के रखना। और कैल्शियम, फास्फोरस कहाँ यूज़ होता है? बोन्स में। बोन्स में, यस। तो इसलिए उसका बहुत इंपॉर्टेंट काम जो होता है बोन्स के लिए होता है। साथ ही साथ किडनी क्या करती है ना कि होमियोस्टेसिस मेंटेन करती है, मतलब ओके। बैलेंस करना। जैसे वाटर हुँ, हुँ, बताया हुँ, वैसे ही जी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सोडियम ओके। पोटेशियम का बैलेंस वो हाँ, तो इंपॉर्टेंट पूरा होता है। ब्लड में सारा का सारा एग्जैक्टली, मिनरल्स जो है वो बैलेंस्ड रहे मिनरल्स उसमें, और एसिड, एसिड एसिड भी, बेस यस। का बैलेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो भी हमारे किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनको प्रॉब्लम होते हैं उनको इस मात्रा में ही हम ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उनका हर एक प्रॉब्लम उस हिसाब से सॉल्व हो जाए। ओके, तो ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, मोस्टली सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या आपको देखने मिलती है? अगर किडनी की मैं पूछूँ आपसे सबसे? देखिए, सबसे कॉमन अगर मुझे बोलेंगे और जो मुझे खराब लगता है वो है कि बहुत सी बार ना किडनी का तकलीफ होने के बाद भी कोई हुँ, हुँ, सिम्टम्स नहीं आते, कोई या ऐसी तकलीफ पेशेंट को होती नहीं। और ऐसे कुछ कुछ मरीज हम मिलते हैं, करीब करीब 20 से 25% पेशेंट ऐसे होते हैं कि हाँ, जब हम कोई अलग टेस्ट करते हैं तब समझ में आता है कि यार इनको किडनी का तकलीफ है। ओके। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको जस्ट जस्ट थकान आ रही है, हुँ, हुँ, आजकल मुझे मेरे से अच्छे से काम होता नहीं, मैं थक जाता हूँ,
फिर हम जांच करते हैं तो किडनी का तकलीफ मिलता है। और फिर बचे हुए पेशेंट में जो तकलीफ होती है उसमें होता है कि बार बार पेशाब को जाना, रात में जी। पेशाब को जाना बहुत हम्म, बार, हम्म, या फिर पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, पेशाब से खून आना, ओके। किडनी स्टोन की वजह से जो पेन होता है, पेन होना, ठीक है। हम्म, इसी के साथ साथ कभी कभी पेशेंट बोलता है कि मुझे पेशाब करने जब जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा झाग आता है। तो ये सब चीज़ें उसमें हमको दिखती है। और फिर अगर कोई ना कभी कभी क्या करते हैं कि जो हेल्थ कैंप हुआ, कुछ चेकअप हुआ, उसमें दिखते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हुआ है। हाँ, तो वो बहुत वैसे बार भी निकलता कुछ है। कुछ हमारे पास पेशेंट्स आते आते हैं। हैं। तो सर मोस्टली किडनी की प्रॉब्लम्स की अगर बात की जाए तो क्या कॉज है सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स का? क्या लाइफस्टाइल में कुछ गलत है या खान-पान में क्या चेंजेस करना चाहिए? क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? लाइफस्टाइल का डेफिनेटली हमारे बॉडी पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बिल्कुल। किडनी ही नहीं, बाकी भी ऑर्गन्स है उसमें, हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ। बट हुँ, किडनी का अगर बात करेंगे हम तो अभी भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में सबसे कॉमन जो कारण है वो है डायबिटीज़। डायबिटिक्स यस, अब डायबिटीज़ तो मुश्किल है। ये हो जाती है कि हम जैसे डायबिटीज़ बोलते हैं तो बोलते हैं "अरे, मेरा शुगर बढ़ा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।" पर वो डायबिटीज़ जो है ना, ये साइलेंट किलर रहता है। उसी ओके। तरह से ब्लड प्रेशर, वो धीरे 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 किडनी को ख़राब कर देता है। और जब क्रिएटिनिन बढ़ गया रहता है, हुँ। ज़्यादा तकलीफ होती है, तब समझ में आता है। तो सबसे कॉमन कॉज़ जो होता है, सबसे कॉमन कारण जो है जी। वो है डायबिटीज़। उसके बाद में इन्फेक्शंस, जो हुँ, पेशाब के इन्फेक्शंस होते हैं उससे भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। किडनी में स्टोन होना, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन हाँ, कॉज़ कॉमन आजकल देखा देखने है, को मिलता क्योंकि है। इसमें खान-पान पे बहुत आपकी जो बात है उसमें आता है। ओके। आजकल क्या है, नमक ज़्यादा ले लिया, ऑयली ज़्यादा हुँ, ले लिया, साथ में कुरकुरे, स्नैक्स खाना, चिप्स, चिप्स हो गया। स्नैक्स, इससे कुछ ना क्या कुछ। है जो हमारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और अपनी जो यूरिन बनती है वो हुँ, अच्छी वाली यूरिन ना बनती हुई गाढ़ी यूरिन बनती है, उसके उनके जो क्षार बनते हैं वो हुँ, जाके किडनी में कहीं कहीं डिपॉजिट होते हैं, फिर ओके। उससे स्टोन बनता है। तो ये कॉमन अभी हम जो कॉज है देख रहे हैं आजकल। और जो इम्पोर्टेंट जो कॉजेज बोले जाते हैं किडनी डिसीज़ के, उसमें होता है खुद के किडनी के प्रॉब्लम, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऐसे बोलते हैं। ओके, ये क्या इसमें ये चीज़ है? होता है कि कभी कभी हमारे शरीर की इम्यूनिटी जो होती है वही हुँ, हमारे किडनी के खिलाफ काम करती है। ओके, और ओके। इस चीज़ों में जस्ट जनरली ये यंग पेशेंट में पाया जाता है, गर्ल्स में हुँ, या लड़कों में, यंग लोगों में ये मिलता है, और इसको हमको फिर कंट्रोल करना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ डिसीजेस ऐसे होते हैं जैसे हमारी आदतों की वजह से प्रॉब्लम होता है। हम टाइम पे पेशाब नहीं जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। हुँ, और पुरुषों में और एक कारण जो मिलता है किडनी खराब होने का, वो है प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि। 50 ओके, साल के बाद जब उम्र हो जाती है तो प्रोस्टेट नाम की एक ग्रंथि रहती है। जी, और वो जो ग्रंथि है वो ऑब्स्ट्रक्शन करती है। जिस तरह से स्टोन करते हैं उसी जी। तरह से ये भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और उस वजह से किडनी में दिक्कत हो सकती है। और ये जो बार बार स्टोन होते हैं ना, हुँ। उससे भी किडनी में तकलीफ होती है। तो ये बार-बार स्टोन होने के पीछे क्या मोस्टली सबसे मेजर कारण है कि क्या अगर कम करना स्टोन को चाहिए? प्रिवेंट करना है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि रेगुलर इंटरवल पे पानी पीते रहना है। हुँ। जो डाइट मैंने बताया वो डाइट अवॉइड का करना यस। है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी मैंने बहुत लोगों को समझाया है कि किस तरह से आपको किडनी के डिसीज़ेज़ को प्रिवेंट करना चाहिए। उसमें मैंने क्लासिकल स्टोन पे एक वीडियो बनाया है कि किस ओके, तरह से डाइट को मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो वो डाइट मेंटेन करना है, पानी रेगुलर पीना है, एक्सरसाइज़ ओके। करना है, सीज़नल फ्रूट्स लेने हैं, नमक कम रखना है, जो मीठा है वो कम रखना है। और सबसे ज़रूरी बात, हुँ, अगर आपको एक बार स्टोन हुआ है, एक बार किडनी के डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। ओके। क्यों? इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास आके मुझे वो फ़ीस देंगे, ज़रूरी ये है कि ये स्टोन हुआ क्यों, वो मुझे ढूँढना है, ताकि यस, वो स्टोन बार-बार ना हो। एक बिल्कुल, बार हो गया स्टोन निकाल दिया, कोई अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम ये नहीं, बात है। पर वो फिर से नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जैसे किडनी स्टोन हो गया या किडनी की बाकी प्रॉब्लम्स भी हो गई, डायबिटीज़ एक मतलब बड़ा रीज़न आपने बताया। सही बात। लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो है बहुत लेटर डिस्कवर होती है, जब कोई दर्द होता है, कोई करेक्ट, प्रॉब्लम आती है करेक्ट, तभी ये करेक्ट, होता है। लेकिन राइट। इनिशियल स्टेज पे इसको कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? कैसे बहुत बार लोग जैसे ना पता कि कर सकते एक तो मतलब डायबिटीज़ आ गया तो सिंपल सी बात है, आपको रेगुलर मेडिसिन्स लेनी है, रेगुलर हैं? हुँ, क्रिएटिनिन चेक करना है। करते रहना साल चाहिए। में एक बार क्रिएटिनिन ज़रूर चेक करना चाहिए, ओके। ताकि क्या है कि हमारा क्रिएटिनिन समझो अभी 0.8 है, हुँ, 1 हो गया, समझ में आ गया अरे क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन किडनी का क्रिएटिनिन जो है बढ़ बढ़ रहा है, गया है तो अभी हमें ध्यान देना है। स्टोन की बात आपको मैं एक बताता हूँ कि बहुत सी बार क्या होता है, कहीं पे दर्द हो जाता है, फिर वो हुँ, उसको भूल जाते हैं, या हाँ, फिर दर्द हो गया, फिर अभी ये ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, इसलिए शॉर्ट में बोलता हूँ। हुँ, कहीं तो भी जाएँगे, किसी से भी दवाई लेंगे, जड़ी-बूटी पेन खाएँगे, किलर और हाँ, उसके बाद में क्या होगा कि वो जड़ी-बूटी से स्टोन तो निकला ही नहीं है, ऊपर से किडनी भी खराब हुई। तो ये हमें अवॉइड करना है। ओके, और जैसे अभी-अभी
बोलते बोलते आपने पेन किलर की बात की, Yeah. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑल्सो, हम्म, कि उससे क्या होता है कि किडनी को धीरे 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 खराब करता है। यहाँ दर्द हुआ पेन किलर लिया, वहाँ दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, नहीं करना चाहिए इसे। एक्सट्रीम यूज क्यों क्यों नहीं हो रहा है करना दर्द, चाहिए। ये ढूंढना है। मतलब हम कहते हैं ना कि हमेशा हमेशा कुछ भी अगर कुछ हुआ, मतलब हम्म, समझो एक चीज़ हमको महंगी मिल रही तो अपन पूछते भाई इतना महंगी क्यों है, पर बिल्कुल मुझे दर्द हो रहा है उसका कारण हम हम्म, हमारे शरीर का इतना मूल्यवान जो शरीर है उसका सोचते नहीं कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। सोचना चाहिए। ये बात भी बहुत ज़रूरी है सोचने के लिए। लेकिन सर ये भी सुनने में आया कि किडनी का जो रोल है ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है कारगर रहता है, तो ये कैसे होता है, ये कैसे इसमें मेंटेन और एक करते हार्मोन जो होता है ना, वो जी। मतलब क्या है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन, मतलब जो एंजाइम होता है, हैं? और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग का जो पूरा एक एसी इनहिबिटर्स का जो चेन होता है बेसिकली, जी। तो इसको हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन एक्सिस। इसका भी ओके। जो बैलेंस बनाने का काम है वो किडनी करती है। क्यों? क्योंकि सोडियम और वाटर का जो रिटेंशन वो बैलेंस करना, जैसे मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता बैलेंस है, करता वाटर है, को यस। बैलेंस करता है, एसिड मिनरल्स बेसिस को को बैलेंस बैलेंस करता करता है, है। तो उस वजह से ये हार्मोन्स की जगह हार्मोन से ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। यस। ओके, और ओके। इसलिए कभी-कभी जो यंग पेशेंट रहते हैं ना, तो हम देखते हैं हुँ, कि यार यंग पेशेंट में बीपी क्यों हुआ है? हुँ, तो हम हुँ, देखते हैं कि उनका किडनी का प्रॉब्लम चलते रहता है। मेरे पास ओके। कभी-कभी बहुत बुरा लगता है कि ऐसे पेशेंट आते हैं, हाँ 22 साल का लड़का है और क्रिएटिनिन 10 हुआ है। फिर अरे बाप रे! पूछते हैं अरे क्या हुआ था? नहीं 2 साल पहले मेरा बीपी बढ़ा था, फिर मैंने गोलियाँ खाए, फिर उसके बाद छोड़ दिया। अरे भाई 22 साल में आपका बीपी बढ़ा ही क्यों? वो ये ढूँढना बात बहुत भी है। ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा इसके आपके माध्यम से कि क्यों हमेशा पूछिए। ये खुद बात को भी है। पूछिए, आपके डॉक्टर को भी पूछिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उससे क्या होगा ना इंटरनेट कि पे मत पूछिए। इंटरनेट पे मत ये तो पूछिए। सबसे बड़ा ये क्या है ना आजकल, इश्यू है आजकल। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं हाँ, इंटरनेट बुरा है, क्योंकि वो भी एजुकेट कर रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। बट हमें कितना लेना है, हमें कहाँ तक लेना है। हुँ, तो जैसे जो भी व्यक्ति रहता है वो अपने एक्सपर्ट से जाके बात करता है। इंटरनेट बिल्कुल, या अभी आजकल चैट जीपीटी, वो एक्सपर्ट तो नहीं है ना, उनका उतना बिल्कुल। एक्सपीरियंस तो नहीं है उस नहीं है वो फील्ड तो में। है। होगा 10-15 साल बाद वो भी एक्सपर्ट बन जाएंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। पर अभी मुझे लगता है कि हमें आमने सामने जो व्यक्ति है उससे बात करिए, क्यों पूछिए, क्यों बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन किडनी का एक बड़ा प्रॉब्लम का जो मतलब ट्रीटमेंट का जो आजकल डायलिसिस बहुत ज़्यादा सुनने में आता है किडनी के लेके। तो ये डायलिसिस क्यों होता है और किन-किन पेशेंट्स को करवाना पड़ता है डायलिसिस अंकित किडनी जी, का? आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात को छेड़ा है यहाँ पर, क्योंकि जैसे ही लोगों को किडनी का बीमारी बोलते हैं, हुँ, सीधा उनको लगता है अब मुझे डायलिसिस डायलिसिस होगा, लगेगा। यस, ये सबसे बड़ा नहीं, टेंशन आता है लोगों को। 80% ऑफ द पेशेंट्स जो हुँ, मेरे पास है उनको डायलिसिस नहीं लग रहा है। ओके। बचे हुए 20% में हुँ, और 70%, ये 20% के 70% उनको डायलिसिस लगने के बाद ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि इनका डायलिसिस बंद हो जाए, और बंद ओके, होते भी। ऐसा ओके। नहीं कि अगर किसी का डायलिसिस एक बार हुआ है तो हमेशा लगेगा ही। हुँ, 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 कारण पे डिपेंड करता है कि कौन सा कारण है। और ओके। सबसे पहले हम समझना चाहेंगे डायलिसिस है क्या। है क्या? हाँ, अगला सवाल जैसे अभी वही होने किडनी वाला था। काम नहीं कर रही, बिल्कुल, तो उसका जगह कोई ना कोई तो काम करेगा। ओके, वो काम अपनी मशीन कर रही है। ओके। ब्लड आएगा, मशीन में जाएगा, उसको ठीक फिल्टर प्योरी करेगा, फ़िल्टर वापस करके। छोड़ देगा। ओके। सिंपल सी चीज प्रक्रिया है। अब समझो किडनी खराब होने की भी, किसी की किडनी खराब हुई तो किस तरह हुँ, से खराब हुई, या तो वो परमानेंटली डैमेज हुई है या फिर टेम्पररी डैमेज हुई है। बिल्कुल। अब ये टेम्पररी जो डैमेज हुआ है, तो हुँ, समझो हमारा किडनी अभी टेम्पररी डैमेज हुआ है। इसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा। मैं जा रहा हूँ अभी रात में हाईवे से, हुँ, मेरी कार का जो है इंजन शुरू नहीं हो रहा है, ओके, तो मेरा हेडलाइट भी शुरू नहीं होगा। बिल्कुल, लेकिन आजू बाजू में अंधेरा है, मैं टॉर्च यूज़ करूँगा, मैं मोबाइल का टॉर्च यूज़ करूँगा। बिल्कुल, बट बिल्कुल। मोबाइल का टॉर्च या नॉर्मल टॉर्च परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। नहीं है ऑब्वियसली। जैसे ही मेरी गाड़ी ठीक होगा, इंजन शुरू होगा, ऐसे हेडलाइट शुरू हो जाएगा। तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम होता है। अगर ओके, मैं टेम्पररी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ, खुद ही खुद मेरा हेडलाइट शुरू हो शुरू जाएगा, हो तो मेरी जाएगा, किडनी भी बाकी शुरू हो सारी जाएगी। चीज़ें भी तो चालू हो मेरा जाएगी। सबसे ये कहने का मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई डायलिसिस बोलता है तो घबराइए मत। हुँ, हुँ, आप हुँ, पूछिए सर ये डायलिसिस टेम्पररी रहेगा या परमानेंट रहेगा। ओके। क्योंकि मैं अब मेरा डे टू डे प्रैक्टिस में बोलता हूँ, मैं जैसे ही डायलिसिस बोलता हूँ, हुँ, सर हुँ, हम 5 मिनट बोलते हैं। फिर कहीं से किसी से सुन के आएँगे, बोलेंगे सर वो तो अभी हमेशा लगेगा, हम नहीं हुँ, करेंगे। अच्छा, हाँ, ये एक सबके अंदर डेफ़िनेटली होता अगर है। पेशेंट खुल के मुझे ये बोले तो मैं हुँ, समझा सकता हूँ। कुछ-कुछ बोलेंगे नहीं सर डायलिसिस तो हमें करना ही नहीं। अच्छा फिर मैं डायरेक्टली भी मना कर मतलब देते प्रॉब्लम क्या नहीं, ऐसे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, हमको करना ही नहीं। फिर उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि मैंने मेन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हैं। हाँ, वो भी है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मेरा हेडलाइट काम नहीं कर रहा है, मुझे आजू-बाजू में कुछ दिखना तो चाहिए ना।
हाँ, कि क्या वैसे ही प्रॉब्लम है वो क्या चेक करने के प्रॉब्लम लिए है, टॉर्च तो लगाना ही क्योंकि फिर पड़ेगा। क्या होगा, किडनी खराब होते ही जाएगा, जी। वो बॉडी को खराब करते ही जाएगा और फिर बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। ये बात तो उस पे ध्यान देना है, इसलिए कहीं सुनी बातों पे मत जाए, खुद हम्म, रिसर्च करें, खुद पूछे, आपके डॉक्टर्स आपको बताएंगे। अगर आप कोई भी डॉक्टर को पूछेंगे किडनी के, तो बताएंगे कि इस टाइप का डायलिसिस लगना वाला है। ओके। डायलिसिस के भी प्रकार होते हैं, करेंगे। तो डायलिसिस के मतलब प्रकार की भी बात की आपने, तो क्या क्या प्रकार उसके मोस्टली जो आजकल कॉमन है डायलिसिस चीज़? में 2 टाइप के डायलिसिस हम मानते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डायलिसिस जो कॉमनली इंडिया में यूज़ होता है वो है हीमोडायलिसिस। ओके। मतलब जो मैंने बताया कि हाँ, ब्लड मशीन में ब्लड गया, निकल साफ़ गया। होके वापस आ गया। हमारे पास हमारे पेट में भी एक डायलिसिस का फ़िल्टर रहता है। ओके। ये सेंटर Yes, ने yes. इसलिए बोला कि हाँ, लोग सुने कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। हमारे शरीर में एक पेरिटोनियम नाम की लेयर रहती है पेट में। ओके। उसको भी हम टेम्पररी एज़ अ डायलिसिस मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल अब ये पेरिटोनियल डायलिसिस का क्या होता है कि ये डायलिसिस में जो भी फ्लूइड है, दवाइयाँ है, वो पेट में हम छोड़ते हैं। कुछ टाइम के लिए वो पेट में रहेंगी और उसके बाद में वो अपना फिल्ट्रेशन करके बाहर निकलेगी। ये 2 टाइप के मेन डायलिसिस होते हैं। अब डेफिनेटली आपका नेक्स्ट सवाल लगा कि सर फ़ायदे क्या होते हैं, तो मैं खुद ही बता देता हूँ इसमें कि हीमोडायलिसिस जो है अभी हॉस्पिटल में आके करेंगे सब लोग, ठीक है? उसके साथ में क्या है, पेशेंट आएगा, डायलिसिस करेगा, चला जाएगा। हाँ। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, वो घर में डायलिसिस कर सकते हैं। ओके। मेरे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो घर में डायलिसिस करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। ओके। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, एक प्रॉपर प्रोग्राम रहता है कि वो ट्रेनिंग देने में। अभी मेरे कुछ पेशेंट जो है, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो लेडीज़ सिर्फ 10वीं पास हैं। जब मैं उनको समझाया कि ऐसा-ऐसा है, उनका प्रॉब्लम ये था कि सर मैं अकेले हूँ, आना-जाना दिक्कत होता है। जो बेटा है वो जॉब करता है तो मुश्किल हो जाती है, तो उनको मैंने सिखाया, मैंने बताया। स्टार्टिंग में बहुत हेजिटेंट थे कि नहीं सर हम नहीं कर पाएँगे। अभी कुछ अलग कारण की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो मैंने बोला कि मेरा स्टाफ आपको हेल्प करेगा। नहीं, नहीं सर, मैं खुद कर लूँगी। अच्छा, खुद सो शी वाज़ कर शी इज़ सो इंडिपेंडेंट दैट कि नहीं, नहीं मैं मेरा काम खुद कर लूँगी। दूँगा। और वो आराम से, आसानी से कर रही है और मेरे कुछ पेशेंट्स को सिखा भी रही है। तो ओके, ओके। अगर 10th पास जो लेडी है वो अगर कर सकती है, तो बाकी लोग भी आराम से कर एनीवन सकते कैन हैं। डू। लेकिन इसमें भी सर डिफरेंस होता होगा ना कि पेरिटोनियल डायलिसिस कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स ही कर पाए, और जो नहीं ऐसा हीमोडायलिसिस है वो सिलेक्टेड पेशेंट्स, मतलब कि किडनी की किस लेवल पे खराब हो इस उस पे भी डिपेंड करता होगा। तो सभी को डायलिसिस नहीं लगता है। हम्म। अगर आपका मतलब किडनी परमानेंटली डैमेज हुआ है, डेफिनेटली फॉर स्टेज 5 तक, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5, कुछ मेरे पेशेंट 5 स्टेज 5 में उनको भी मैं डायलिसिस नहीं लगाए, या जिनको डायलिसिस ओके। बाहर से शुरू हुआ था उनका भी मैं बंद कर चुका हूँ। ओके। मैं मेरा अपना एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि इसमें कारण ढूंढ के उनको मैं हाँ। कुछ दिनों के लिए 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर डायलिसिस फ्री पीरियड मिल जाए तो अच्छी बात है। तो इसमें क्या है कि जैसे किसी को बहुत बार बार उल्टी हो रही है, सांस बहुत फूल रही है, पोटेशियम बहुत बड़ा है, एसिड लेवल बहुत बड़ा है, तो उनको मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ता है। ओके। अब जो लोग स्टेबल हैं, जिनको आराम से मैं डायलिसिस शुरू कर सकता हूँ, उनको मैं पेरिटोनियल डायलिसिस देता हूँ, जो पेट वाला डायलिसिस है। लेकिन जिसमें इमरजेंसी है, उनमें पहले हीमोडायलिसिस शुरू करके उनको स्टेबलाइज करके फिर पेरिटोनियल डायलिसिस में शिफ्ट करता हूँ। ओके। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे अभी मुझे अगर डायलिसिस करना है किसी का, ओके। तो ब्लड मशीन में जाना है, जाना ही है वो तो निकलना। तो सेंटर में जो वेन्स रहती है, गले जी। के पास, कंधे के पास या कमर के पास, हम्म। ये जो वेन्स रहती है मोटी रहती है। सिंपल ओके। छोटी मतलब एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो बड़ा पाइप रहता है, हाँ, वहाँ से सिंपल ब्लड मशीन में जाएगा, क्योंकि जाएगा। मशीन तो अपना एक उसको फ्लो चाहिए होता है फ्लो ना, चाहिए रहेगा उसको तो डेफिनेटली। वहाँ से हम कर सकते हैं। या फिर हाथ में फिस्टुला बोलते हैं जिसको, आर्टेरियो वेनस फिस्टुला। मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में 2 टाइप की नसें होती हैं। एक हमारे हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में पंप लेके करके जाती है, दूसरी है हमारे पूरे शरीर से ब्लड वापस हार्ट की तरफ ले जाती है। यहाँ पर उसको दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। 1 से 1.5 महीने बाद वो अच्छा बनता है और फिर ये गले में जो लगाते हैं या कंधे में जो लगाते हैं उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायलिसिस किया, पेशेंट आए, डायलिसिस किया, नीडल निकाल दिया, पेशेंट घर चला गया। तो ये फिस्टुला से कर सकते हैं। अब पेरिटोनियल डायलिसिस अगर किया, मतलब अगर सोचा जाए तो पेट का डायलिसिस जो है वो सबको करना चाहिए, बेटर है वो। लेकिन डायलिसिस के अलावा भी अब जैसे बहुत ज़्यादा किडनी जो है डैमेज हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट को लेके भी काफ़ी अलग धारणाएं हैं, काफ़ी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो ये ट्रांसप्लांट के बारे में आप क्या बताएंगे सर? जैसे क्या है ना, एक हमारे इसमें टर्म है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रीनल मतलब किडनी, रिप्लेसमेंट मतलब किडनी को रिप्लेस करने वाली, हाँ। और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट।
तो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में एक डायलिसिस आता है, दूसरा ट्रांसप्लांट आता है। ओके। डायलिसिस में 2 पार्ट बताए मैंने। अब ट्रांसप्लांट का क्या होता है कि किसी अन्य व्यक्ति की किडनी जो अच्छे से काम कर रही है, हम्म, उसको यहाँ पे लगाना है, और कुछ नया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा नहीं, हाँ वो उसको दूसरी यहाँ किडनी लगाना वाली है। ये सिंपल समझने के लिए रॉकेट साइंस नहीं बोल रहा हूँ, हाँ डेफिनेटली। अब किसी और व्यक्ति का हम किडनी ले रहे हैं और उसको अच्छी तरह से लगाना है, ये रॉकेट साइंस है। यहाँ पे मुझे ये सब बात देखना है, क्योंकि मुझे क्या देखना है, जिस व्यक्ति की किडनी में ले रहा हूँ वो व्यक्ति अच्छा है क्या, उसकी किडनी Healthy है अच्छी है क्या, और सबसे ज़रूरी जो व्यक्ति की किडनी ले रहे उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो बहुत प्रायोरिटी। तो वो सिलेक्शन करना है, उनका मैचिंग करना, और उसके साथ जब किडनी इस व्यक्ति को लगेगी, जी, जो पेशेंट है वो अच्छी चलनी चाहिए। ये बात 80 to 90% टाइम किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहता है। ओके। तो ये ट्रांसप्लांट का एक मतलब प्रोसीजर होता है। लेकिन जैसे अब काफी लोग, मतलब जैसे अब ट्रांसप्लांट की बात चली है, तो एक किडनी पे के भरोसे लाइफ काटी जा सकती है, ये यस भी सर। मैं पूछना मेरा चाहूंगा एज अ क्या है ना लेमैन। कि जब मैं एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये हाँ। क्वेश्चन की वजह से ही 3-4 साल पहले मैंने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था। जी। अगर आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, DR उत्कर्ष देशमुख नाम से चैनल है। ओके। तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन, मेरे एक पेशेंट ने मुझे यही क्वेश्चन पूछा था कि हम्म। सर एक किडनी पे लाइफ चल सकती क्या। तो मेरा पहले वीडियो मैंने यही बताया है। क्या होता है ना, अभी मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो चुका है। जब हम हमारे MBBS वक्त में थे तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स आते थे, तो कुछ अलग, कोई भी अलग एक कारण रहता था कि उसके लिए हम उनका सोनोग्राफी करते थे। हाँ। पता चलता था उनको एक ही किडनी है, एक किडनी ओके। है ही नहीं, और उनका उम्र कितना है, 70 साल। बाबा जी कुछ प्रॉब्लम हुआ लाइफ में? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो अच्छा। जन्मजात ही एक किडनी रही तो भी फर्क नहीं पड़ते। तो ओहो। वहाँ पर एक किडनी हमको लाइफ दे सकती है, तो ये तो डेफिनेटली वेल दो मैच्योर्ड किडनी किडनी है, है। बिल्कुल। एक किडनी से आराम से लाइफ जी सकती है। लेकिन किडनी की बात की जाए सर, तो एज अ लेमैन अगर मैं पूछूं आपसे, तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए मैंने क्या क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अगर मुझे कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है अभी भी, और कितने इंटरवल में मैंने अपनी किडनी का टेस्ट या चेकअप करवाते रहना चाहिए ऑन एन एवरेज? अच्छा देखा जाए तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह नहीं है और कोई दिक्कत नहीं, तो उस व्यक्ति ने भी 30 साल के बाद एक बार हेल्थ चेकअप जरूर करना चाहिए। अब हेल्थ चेकअप बोलते बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने पूरा बॉडी चेकअप कर लिया, कोई ज़रूरत नहीं है सर। बिल्कुल। आपके जो डॉक्टर है, जो जिनको आप हमेशा दिखाते हो, फैमिली डॉक्टर हो, किडनी के डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, उनके पास जाइए, सर मुझे ज़रूरी क्या क्या टेस्ट करने हैं वो ईयरली कर लीजिए। ओके। पूरा बॉडी चेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं खुद की बात बताता हूँ, ईयरली मेरा हेल्थ चेकअप होता है, मतलब होता ही है। कुछ ना कुछ दिन में, या तो मैं तो मतलब मैक्सिमम टाइम, जैसे मैं मेरे इसमें लाइफ में फॉलो करता हूँ, मेरे बर्थडे को मैं एक दिन पहले ब्लड टेस्ट कर लेता हूँ। ओके। सो दैट इज़ अ गुड टाइम टू रिमेंबर योर थिंग्स कि हाँ ये टाइम पे मुझे मेरा हेल्थ चेकअप करना है। और उसमें ऐसे रैंडमली हेल्थ चेकअप नहीं गई। इवन दो आई एम अ डॉक्टर, मैं मेरे डॉक्टर से बात करके, हाँ सर हमेशा तो ये करता हूँ, इसमें कुछ ऐड करूँ क्या, पूछ लेता हूँ। सो इट इज़ बेटर टू गो टू योर डॉक्टर, उनको पूछिए कि मुझे क्या ज़रूरत है। कभी कभी अपन सब लंबे सारे टेस्ट कर लिए और जो काम की चीज़ें वही छूट गई, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो मैंने रेगुलर बताया है डाइट्स और एक्सरसाइज के बारे में, वो अगर फॉलो करते हैं हेल्दी पर्सन, तो किडनी के डिसीजेज होने, किडनी क्या, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किसी की भी डिसीजेज होनी नहीं चाहिए। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे और बताना था आपके माध्यम से, कि एडिक्शन बहुत डेंजरस है। स्मोकिंग, टोबैको, ये चीज़ों से क्या होता है ना कि किडनी नहीं बाकी सब ऑर्गन्स भी उसमें मतलब अफेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और क्या होती है फिर, हम ये जो अल्कोहलिज्म या सब चीज़ें होती है उसकी वजह से हम एसिडिटी होती है, फिर एसिडिटी की मेडिसिन लेते हैं, वो भी किडनी को तकलीफ करती है। पेन किलर्स के बाद में सेकंड नंबर पे कोई मेडिसिन अगर है जो किडनी को ख़राब करता है, वो है एसिडिटी की मेडिसिन। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एसिडिटी की मेडिसिन मत लो, आपके डॉक्टर के पास जाओ, छोटे बड़े कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, सर ये तकलीफ हुई है क्या करूँ। अगर उन्होंने लिख दिया 5 दिन के लिए लेना है, 5 दिन लिया है, उसके बाद तकलीफ हुई फिर से जाओ उनके पास, क्योंकि वो आपको बताएंगे कारण है। तो फिर मैं ना वो टैबलेट है वो लेता हूँ, उससे आराम लगता है। अरे कब से ले रहे, 10 साल से। पता चलता है कि किडनी पे क्रिएटिन धीरे धीरे बढ़ असर पड़ गया है। तो वो नहीं होना चाहिए, मतलब खुद से दवाइयाँ ना ले तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत ज़रूरी टेक अवे रहा है आज का।
थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक लास्टली एक मैसेज आप हमारी जितनी भी जनता है, जितने भी दर्शक है जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे मैं जाने से सबसे इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा सबको कि देखिए हेल्दी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी जो यू आर मास्टर ऑफ योर बॉडी, ये इतनी मूल्यवान चीज़ हमें जो मिली है उसको संभाल के रखना है। छोटी सी गाड़ी का जितना केयर लेते उतना ही अच्छा केयर अपने बॉडी का ले। बिल्कुल। रेगुलर डाइट रखें, एक्सरसाइज रखें, पानी पिए और एडिक्शन से बचें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस हेलो डॉक्टर इस खास सेगमेंट में आज हमारे साथ डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख जी, जिन्होंने किडनी की ही हेल्थ नहीं, ओवरऑल बॉडी हेल्थ को भी अच्छा कैसे रखें इसके बारे में भी काफ़ी जानकारी आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं आप भी इससे काफ़ी कुछ सीखें और अपना ख्याल रखें। अभी आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।